8 करोड़ से जायद की स्टोलन प्रॉपर्टी रिकवर की है। मुल्तान पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। अगर पुलिस फोर्स प्रोफेशनलिज्म के साथ, विजिलेंस के साथ काम करती है तो हर केस ट्रेस होता है। आज़ाद डिजिटल के साथ मुल्तान से मैं हूं सुहेब इकबाल। मुल्तान पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। सिटी जो एरिया है उसके अंदर जो कैंट डिवीज़न है उसमें बड़ी कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के दौरान 27 गैंग्स को पकड़ा गया है और उनके 58 परिंदे भी हिरासत में लिए गए हैं और इन मुल्ज़मान से बड़ी तादाद में रिकवरी की गई है और जो रिकवरी की मालियत है वो 8 करोड़ 62 लाख रुपए है और इस मद में बड़ी तादाद में गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, नकदी और जेवरात बरामद किए गए हैं। इस हवाले से मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैक डाउन किया गया है। सिटी पुलिस ऑफिसर सादिक अली डोगर का कहना है कि जो शहर के अंदर जो कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ कर दी हैं ताकि शहर में जो जराइम की शरह है वो कम हो सके और इस हवाले से जो सेफ सिटी के कैमरेज़ हैं उनसे भी काफ़ी हद तक मदद ली गई है। उनका ये कहना है कि ये कार्रवाइयाँ पुलिस की दिन रात मेहनत के नतीजे में है। मज़ीद उनका क्या कहना है, आइए सिटी पुलिस ऑफिसर सादिक अली डोगर से बात करते हैं। मुल्तान में कैंट डिवीजन ने इन 3 माह के दौरान 8 करोड़ से जायद की स्टोलन प्रॉपर्टी रिकवर की है। उसमें तीनों सर्कल मुजफ्फराबाद, सर्कल मुमताज़ाबाद और कैंट ने एक दूसरे से बढ़ के रिकवरी में हिस्सा लिया है। तो मैं समझता हूँ जो रिकवरी इन्होंने की है उससे अगली जो वारदातें होनी थी उसको बचाया जा सकता है। इन्होंने एक कार बरामद की है, 73 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं, 3 करोड़ से ज़्यादा कैश बरामद करा के जो उनके कंप्लेनेंट थे उनको उन्होंने वापस किया है। जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ इन्होंने केस ट्रेस किए हैं, चंद एक चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें होती थी, उन्होंने वहाँ पे जो स्टाफ था रेलवे वाला उनको तस्वीरें दिखाई कि हमारे पास CCTV कैमरा, ये कौन कौन से लोग हैं। उन्होंने कहा ये तो फलां लोग हैं और इस तरह से पूरे का पूरा गैंग जो है वो ट्रेस हुआ। इसी तरह एक महल्ले में वारदातें 356 की हो रही थी, जो उसको हम स्नैचिंग कहते हैं, रोड रॉबरीज कहते हैं, स्ट्रीट क्राइम कहते हैं। तो वहाँ पे इन्होंने सादा कपड़ों में अपनी पुलिस तैनात की। उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व किया कि कौन से लोग हैं जो इस स्नैचिंग में मुलव्वस हैं। जब उनका तस्वीरें लेके रिकॉर्ड के साथ पुलिस अफसरों के साथ डिस्कस किया तो सामने बात आ गई कि फलां लोग हैं, इस तरह के क्रिमिनल गैंग्स हैं। इस तरह मोटरवे के जो CCTV कैमरास हैं, घरों के बाहर लगे हुए कैमरास हैं, नेशनल बैंक के बाहर एक कैमरा लगा हुआ था, उससे जो एनिमल थेफ्ट का केस है वो बरामद हुआ, जिसमें हमने 40 से ज़्यादा एनिमल जो है बरामद करके उनके कंप्लेनेंट्स के हवाले किए। अगर पुलिस फोर्स प्रोफेशनलिज्म के साथ, विजिलेंस के साथ काम करती है तो हर केस ट्रेस होता है। सिर्फ ये है कि मेहनत करनी पड़ती है और जितनी हमने आपके साथ केस डिस्कस की है, रिकवरी की बात की है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम का जो है प्रोफेशनलिज्म और मेहनत की वजह से हो सका है। तो ये सारे का सारा मुमकिन हो सका है कि हमारी पेट्रोलिंग बेहतर है, सेफ सिटी ने हमारी मदद की है। इसी तरह जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के 16 के करीब हैं, जहाँ पे उन्होंने जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है वो लगा हुआ है। उस सिस्टम की वजह से जिसके में ई चलान इश्यूज होते हैं, 2,37,000 ई चलान जो हैं उन्होंने वो करके दिए। फिर हमारे पास सिस्टम ऐसा आ चुका है कि नंबर प्लेट स्कैन करने के बाद अगर असल नंबर प्लेट लगी हुई है और वो मोटरसाइकिल या गाड़ी स्नैच हुई है या थेफ्ट हुई है या पुलिस को रिक्वायर्ड किसी केस में, वो अलर्ट जारी हो जाता है। तो जितने भी हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उनसे 4-4, 5-5 किलोमीटर के बाद हमने अपने नाकाबंदियाँ लगाई हुई हैं कि अगर वो स्कैन करते हैं, नोटिफिकेशन आता है तो सामने वायरलेस पे कम्युनिकेट हो जाता है कि इस नाकाबंदी की तरफ फलां गाड़ी आ रही है। उससे भी हमने 73 मोटरसाइकिल जो है इस सिस्टम के तहत, जिसमें हमें हेल्प किया सेफ सिटी ने, वो हमने रिकवर किए।